वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि हिंदू परंपरा का बहुत ही बड़ा पर्व है और सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इसी दिन शिव जी का प्रकट हुआ था और कोई कहते हैं शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। शिव पुराण महाशिवरात्रि की बहुत सी व्रत कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। किसी समय उसने गांव के साहूकार से कुछ मात्रा में कर्ज लिया था, जिसको वह निश्चित समय अवधि तक चुका नहीं पाया था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का ही दिन था। शिव मठ के बाहर ही कुछ दूरी पर एक बड़ा शिव मंदिर था जहां शिव कथा सुनाई जा रही थी। शिव मठ में बैठा शिकारी उस शिव कथा को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। भोलेनाथ की कृपा तो देखिए, जब शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना तो शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। साहूकार ने कहा, तुम्हारा क्या विचार है? तुम मेरा पैसा कब तक लौटाओगे? तब शिकारी ने वचन दिया, अगले दिन वह सभी कर्ज को चुका देगा। तब उस साहूकार ने इसी विश्वास पर उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया, सोचने लगा, अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो सभी मुझसे सवाल करेंगे। यही सोचकर वह शिकार की तलाश में आगे बढ़ा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा जहां एक बेल का पेड़ था। शिकारी ने वहीं पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने की सोची। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। शिकारी बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता गया। शिकारी को लगा पेड़ की झुरमुट जितनी साफ होगी शिकार उसे उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा, और अनजाने में ही शिकारी से बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उस हिरण को मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा, वह बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर तुम मुझे मारते हो तो मेरे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी। तुम एक साथ दो हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। ये सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई। शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने को तैयार हुआ, तभी उस हिरण ने कहा, वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम से पीड़ित है, और एक कामातुर जीव को उसके प्रेयसी से मिलने को रोकोगे तो वह भी एक अपराध होगा। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। शिकारी ने उसे फिर से छोड़ दिया। जब देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई, शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा, रुको, वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था।
लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया और कहा, तुम भी किसी बच्चों के पिता होंगे, तुम ये बात समझ सकते हो, मुझे जाने दो, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी। ऐसा सुनकर उस शिकारी ने उसे फिर से जाने दिया। यह भगवान शिव की ही कृपा थी जो उस शिकारी ने उन सभी हिरण को जाने दिया। शिकारी को बहुत भूख लगी थी और वह बस पेड़ पर बैठकर बेल पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और उन सभी हिरण का इंतजार कर रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी, तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा, अगर कुछ देर पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग वह सहन नहीं कर सकता। उनके बिना जीकर मैं क्या करूंगा, और यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। यह शिकारी के पूर्व जन्म के कोई कर्म ही थे जो शिकारी का मन बदल गया। दूसरी तरफ रात भर उपवास, रात्रि भर जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने इस अंतिम हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। शिकारी खाली हाथ वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। सोचने लगा, कैसा पापाचारी हूं मैं, यह जानवर होकर भी अपना वचन निभा रहे हैं, और क्या मुझे अब उनका शिकार करना चाहिए? इसी ऊहापोह में था। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और हमेशा के लिए स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तभी से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण।